अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक माय चैनल सना की दुनिया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने रमज़ान के ड्रेस। आप कहेंगे रमज़ान के ड्रेस, जी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो है रमज़ान के जो जुम्मे होते हैं, 4 हो 5 हो और शब कदर, इनमें मैं तमाम में नए ड्रेस पहनती हूँ। और ये आदत जो है मेरी मतलब शादी से पहले की है। जब से होश संभाला यही देखा कि हमारी अम्मी ने हम तमाम बहन भाइयों के अपने इसी तरह से जुम्मों के और शब कदर के सूट सिलवाती थी। तो ये चीज़ मैंने अपनी शादी के बाद भी कंटिन्यू रखी है। तो आज आप लोग के साथ अपने ड्रेसेस शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ अपने डाई एंड डाई का सूट। ये मैंने 2 पीस लिया था, शर्ट एंड दुपट्टा। ट्राउज़र मैंने इसका अलग से परचेज़ किया था। और इस दफ़ा मतलब सूट्स की एक अलग से खुशी इस वजह से मुझे है कि तमाम अपने सूट्स मैंने ख़ुद सिए हैं। वैसे ज़्यादातर ऐसा होता था एक आध या कुछ खुद सी लेती थी और ज़्यादातर सिलवा लेती थी। और लास्ट टाइम तो मैंने सारे ही स्टिच लिए थे, लेकिन इस दफ़ा मैंने अपने तमाम सूट खुद सिए हैं। और ट्राउज़र में मैंने बहुत कोशिश की बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बनाऊँ, जो मैं आपको दिखा भी रही हूँ। इसके अलावा जो इसकी शर्ट है और इस पे मैंने जीपीओ लेस होती है उसके साथ ज़िगज़ैग लेस लगाई है और ख़ुद से सिया है, बहुत अच्छे से कोशिश की है। मेरे साथ बहुत ज़्यादा ये होता है कि मेरी वीडियो रेडी होती है लेकिन वॉइस ओवर की वजह से वो लेट हो जाती है। इस वक्त भी मेरे पास इतनी ज़्यादा मेरी वीडियो तैयार हैं, लेकिन वॉइस ओवर की वजह से वो हमेशा लेट हो जाती है। ये भी ये है कि मैंने बना ली थी लेकिन मैं नहीं बना अपलोड कर सकी वॉइस ओवर की वजह से। और माशाल्लाह सेकंड जुम्मा भी गुजर गया। मैंने मार्च के मिड से ही अपने सूट सीना स्टार्ट कर दिए थे और मेरे माशाल्लाह 3 सूट सिल भी गए थे। उसके बीच फिर मेरी सालगिरह आ गई और उसकी भी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है। फैमिली ने सरप्राइज़ दिया था तो फिर उस पे मैंने कहा कि चलें एक नया सूट निकाल के पहन लेती। तो मैंने डाई डाई का सूट अपनी सालगिरह में भी पहन लिया था 1-2 घंटे के लिए। फिर उसके बाद मैंने उसको रख दिया था क्योंकि ये रमज़ान के ड्रेस थे मेरे। फिर मैंने उसको अपने फ़र्स्ट जुम्मे को पहना था और अब सेकंड जुम्मे को मैंने अपना ये अलकरम का बहुत ही प्यारा सूट जो मेरे हस्बैंड ने पसंद, इस दफ़ा ज़्यादातर मेरे ड्रेस मेरे हस्बैंड ने पसंद किए और इस पे भी उनका दिल आ गया था। ये भी 2 पीस था, शर्ट एंड दुपट्टा। और मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी क्योंकि शर्ट एंड दुपट्टा ले लो फिर ट्राउज़र्स के लिए भागना पड़ता। मैं कहती हूँ 3 पीस ले लें, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं तुम बस ले लो। तो फिर मैंने ये भी ले लिया। और इसके फ्रंट पे मैंने ये आपको अगर मैं दिखा सकूँ तो मोतियों का बहुत अच्छा सा मैंने डिज़ाइन बनाया था काफ़ी मेहनत करके। और पता नहीं शायद नज़र लग गई या क्या हुआ, इसकी एक मोती की लड़ी शायद टूट भी गई, आप देख रहे होंगे। अगर मैं आपके इसकी मॉडल पिक दिखाऊं तो उस पर उसने अंगर का स्टाइल बनाया हुआ है और जो है चुनों वाली फुल स्लीव्स। तो अंगर का तो मैंने नहीं बनाया लेकिन फुल स्लीव्स बनाई चुनों वाली बहुत अरसे बाद, क्योंकि आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा फुल स्लीव्स तो होती है लेकिन खुली खुली बेल बॉटम होती है जो भी है। लेकिन ये काफ़ी अरसे बाद मैंने ये इस तरह से बनाई, बहुत अच्छा लग रहा था ये सूट भी। अब माशाल्लाह 2 जुम्मे तो खैर से गुजर गए हैं, वीडियो हो गई थोड़ी लेट, लेकिन मैं आपको बाकी जुम्मों के और क्या कहते हैं शब कदर का सूट दिखाती हूँ। अभी भी मतलब शुरू में कहते हैं ना स्टार्ट हम लेते हैं बहुत तेज़ी के साथ, फिर आहिस्ता आहिस्ता सुस्ती आ जाती, वही हुआ स्टार्ट। तो मैंने बहुत अच्छे से लिया, 3 सूट सिल भी गए थे मार्च में। लेकिन जैसे रमज़ान स्टार्ट हुआ माशाल्लाह दावतें स्टार्ट हो जाती हैं, फिर घर के काम, सहरी, बच्चे को सुलाना, तो फिर मैं थोड़ी सी हो गई लेट। अब माशाल्लाह मेरे अभी भी 5 सूट सिल गए हैं लेकिन एक सूट मेरा बाकी है, वो मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ। ये भी मेरा बहुत ज़बरदस्त सूट है, फंड इसका फुल एम्ब्रॉयडर्ड है और इसकी जो मॉडल पिक में वो जो है लड़की गरारा पहनी है, तो मैंने भी गरारा ही बनवाया। मैंने कहा क्या करें, मोटे हैं तो क्या हुआ, दिल तो चाहता है, मैंने भी गरारा बनवाया। और ना बहुत प्यारा सा इसमें इसका सारा सामान, बहुत अच्छी सी बात है कि इसका सारा सामान मुझे घर से ही मिल गया, यानी डोरी पाइपिंग का कपड़ा भी, ये रेड कलर की लेस भी, सब कुछ घर में मिल गया, मुझे भागना नहीं पड़ा। बस सूट भी इजीली ये है कि सिल गया, सब कुछ सामान इसका घर में मिल गया था। इसका जो बैक है वो डिजिटल प्रिंट है, मुझे बहुत पसंद आते हैं जो फ्लावर्स वाले डिज़ाइन, बड़े बड़े प्रिंटेड या केरियों वाले होते हैं ना। तो ये भी मेरा बहुत ही प्यारा सा सूट था। ये मैं आपको तीसरा सूट दिखा रही हूँ अपना स्टिच। अच्छा, जो मैंने आपको अपना सेकंड सूट दिखाया था वो था गुल अहमद का, वो मैंने अलकरम कह दिया। अब मैं जो आपको ड्रेस दिखा रही हूँ अपना आई थिंक 4th ड्रेस दिखा रही हूँ, ये है अलकरम का सूट और ये भी 2 पीस ही है और ये भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड ने ही पसंद किया था। ये जो है ये शर्ट एंड ट्राउज़र है और बहुत ही प्यारा मस्टर्ड कलर सा है इसमें। और इसमें ये जो मैंने बटन्स लगाए हैं ये मोतियों के कपड़े के बना के लगाए हैं, बहुत इजी मेथड से। ये भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह बनाए हैं। बहुत ही अच्छे नीट बने थे, यानी कि ट्राउज़र के एक शर्ट के हिसाब से बनाए थे, एक शर्ट के कपड़े के और शर्ट के लिए मैंने ट्राउज़र के कपड़े के बनाए थे। वैसे तो मॉडल पिक में ऐसा कुछ नहीं था लेकिन फिर भी मैंने ग्रीन लाइट ग्रीन कलर की
ये लेस इसके चारों तरफ चॉक्स में लगाई थी, स्लीव्स में लगाई थी, और इसके फ्रंट में जो गला आप खाली देख रहे हैं यहाँ पे भी बटन लगेंगे, क्योंकि कपड़े मैंने खुद सिए हैं। मेरी आदत है कपड़े जब मैं खुद सीती हूँ तो बस कपड़े सी के साइड पे कर दिए ना। गले की तुरपाई देखें, अगर आप देख सकते हैं तो मेरे किसी भी गले में तुरपाई नहीं होगी। जब मुझे पहनना होता है उससे पहले बैठ के मैं गले में तुरपाई करती हूँ। और अगर बटन वगैरह कुछ लगाने हैं तो या रात में लगा लेती हूँ, या इसी तरह से तुरपाई की और फिर बटन लगाए, उसके बाद प्रेस किए और फिर कपड़े पहन लिए। तो इसका भी यही है। ये अगर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें इसकी मॉडल पिक, तो ये भी बहुत प्यारा सा कलर है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये भी अभी पहनना है मुझे। अब मैं दिखा रही हूँ अपना 5th सूट। ये मुझे लास्ट ईयर मेरी सिस्टर ने ईदी में दिया था, तो बस कपड़े फुल हो चुके थे उस वक्त, तमाम कपड़ों की तैयारी हो चुकी थी ईद की, रमज़ानों की। तो फिर ये मैंने इसको उठा के रख दिया था और इसको मैं इस साल मैंने फिर सिया है। तो इसका दुपट्टा बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन सा है, ब्लैक एंड वाइट का कंट्रास्ट। और इसका जो ट्राउज़र है वो मैंने सिंपल सिया है, क्योंकि माशाल्लाह इसकी शर्ट बहुत भरी भरी सी गोल्डन के साथ है। और फिर डोरी पाइपिंग में लगाई है, लेस लगाई है, तो फिर मैंने कहा इसमें अब कुछ नहीं बनता। ये आपको मैं दिखा रही हूँ, मैंने इसमें बहुत ही प्यारी सी ब्लैक एंड गोल्डन टच की लेस लगाई है, डोरी पाइपिंग लगाई है विद पलटावा जिसे कहते हैं ना, ये लगाई है। मैं आपको दिखाऊँ तो बहुत मेहनत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कपड़े सी लेती हूँ मैं। बीच बीच में मतलब डंडी मार लेती हूँ, नहीं सी पाती, लेकिन फिर जब सीने बैठती हूँ तो फिर ये देखें इस गले में भी तुरपाई नहीं हुई हुई। ये भी बस सी के साइड पे रख दिया था कि जब मुझे पहनना होगा तो मैं पहनूँगी। तो ये बहुत ही प्यारा सा सूट है। तो ये भी देखें, अगर मैं आपको दिखाऊँ, इसकी लेस के लिए मैं बहुत भागी, क्योंकि इसकी मॉडल पिक में ना जो लेस लगी हुई थी वो मोतियों की लटकी हुई लेस थी। इसके लिए मैं इतनी मैंने चक्कर लगाए, अंकल मैं ला दूँगा बेटा, मैं ला दूँगा। आखिर में फिर मुझे यही पसंद आई, मैंने कहा अंकल यही दे दें आप, ये भी बहुत अच्छी लग रही है। तो ये इसका बैग देखें, बैग भी पूरा भरा भरा सा है। तो ये मेरा 5th सूट है, और इंशाल्लाह ताला ये भी मैं मतलब मैंने 6 सूट रख दिए थे काउंट करके कि 5 जुम्मे हैं, 1 जुम्मा शब कदर है, तो 2 तो ऑलरेडी मैं पहन चुकी, बाकी 4 हैं। तो उसमें से देखें आप कौन सा जुम्मे में आता है और कौन सा शब कदर में। ये जो मैं आपको सूट दिखा रही हूँ ये मेरा लास्ट एंड 6th सूट है, लेकिन ये अनस्टिच है। हो सकता है जब तक वीडियो अपलोड हो ये स्टिच हो चुका हो। ये इसका तमाम सामान इसके साथ रखा हुआ था। लेमन कलर का बहुत ही प्यारा सा कलर है, मुझे ये डिज़ाइन बहुत पसंद था। असल में ये मैंने पूरा स्टॉक उठाया था पॉपुलर का ओरिजिनल, क्योंकि मेरा ऑनलाइन काम भी है, तो उसमें से ये सूट मैंने पहले ही अलग कर लिया था कि इस पर कोई हाथ ना रखे। मुझे ये इतना पसंद आया था। तो ये भी तकरीबन मेरे पास रखे हुए इसको 1.5 साल हो गया है। तो इस साल खैर से इसकी बारी आ ही गई, और ये अनस्टिच है। और ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हो मैंने एरो बना के शो किया है कि ये धागा भी है। मेरी आदत है कि जो सूट मैंने लेने हैं या लेके मैंने रखने हैं, बाद में कभी सिलवाने हैं, तो मैं उसकी प्रॉपर पूरी तैयारी करके धागा, उसमें कौन सी लेस लगेगी वो लेनी है, डोरी पाइपिंग का क्या है, कोई बटन लगने हैं, क्या सोचा है, सब कुछ प्रॉपर तैयार करके मैं उसका पाउच बना के साइड पर रख देती हूँ, कि अगर कभी भी कहीं जाना हो, एकदम से कोई नए सूट की तैयारी करनी हो, तो मुझे भागना ना पड़े। तो ये आप देख सकते हो मेरे पाउच के अंदर धागा है, और ये जब से ही है, जब से ये सूट आया था मेरे पास, सिलते सिलते इसके ये दिन आ गए। बहुत ही प्यारा लेमन कलर का है, बहुत ही प्यारे फूलों का डिज़ाइन है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी, मुझे बहुत पसंद है। तो ये मेरा 6th एंड लास्ट ड्रेस है। ये इसका फ्रंट है बहुत ही प्यारा सा, और इसका जो बैक है वो भी जैसे नीचे का जो दामन है वो सेम है फ्रंट एंड बैक का, और बैक का डिज़ाइन चेंज है। और लास्ट में ये इसकी जो मैं आपको दिखाऊंगी वो है स्लीव्स। मैंने अपने रमज़ान ड्रेसेस के अलावा ईद के भी तमाम ड्रेस जो है मैंने ख़ुद सिए हैं, उसके अलावा स्टिच भी लिए थे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस दफ़ा मैंने अपने शौहर की बहुत बहुत ज़्यादा सी बचत की है। और इसी के साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी कर लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि मेरे साथ हमेशा होता है कि मैं अपनी वीडियो के लास्ट में ही रिक्वेस्ट कर पाती हूँ, बीच में बातें करते करते भूल ही जाती हूँ कि आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करनी है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।